हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज। कल हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स कर चुके थे और मैंने आपको एक एग्जांपल होमवर्क में दिया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो करा दूँगी, ठीक है। पर उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें आई थिंक एक ही एक्सरसाइज है मेरी बुक के अकॉर्डिंग, तो आज हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है मेरी बुक में, जिस बुक से मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स। ये आपका क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? एज यूजुअल सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू EZ और log x इज इक्वल टू Z, ठीक है। देन डिनोटिंग, अभी तक ये जो चीज मैंने आपको लिखवाई ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जैसी है। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो उन सब में भी हमने यही किया है, ठीक है। तो ये इसमें अभी कुछ अलग हुआ नहीं है, सारा फॉर्मेट वही होता है, बस डिजिट चेंज हो जाती है क्वेश्चन की। तो इस तरह का डिनोटिंग डी ओवर डी एक्स बाय डी, ठीक है। नेक्स्ट एक्स डी ओवर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, देन एक्स स्क्वायर डी ओवर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी माइनस 1। अगर क्यूब होता तो आगे बढ़ जाता। अब क्या करेंगे? अब हमारी ये जो टर्म्स हैं इन्हें रिप्लेस कर देंगे। ये जो हमारा पूरी टर्म किसको से रिप्लेस हो जाएगी? इससे होएगी, नहीं होगी? ये हो जाएगा हमारा डी डी माइनस 1। देन एक्स डी अपॉन डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, डी से होगा, नहीं होगा? माइनस 4 डी प्लस 6 बाहर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स, यही होगा। अब आगे क्या होगा? फर्स्टली हम कर लेंगे d की मल्टीप्लाई अंदर, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6 y इज इक्वल टू एक्स। देन आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इज इक्वल टू एक्स, यही होगा। तो अब आप पहले इसे नोट कर ले, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। डन डन। अब आगे का स्टेप क्या होगा? द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही होगा। ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा हमारा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज माइनस 3 और m माइनस 2 ये आ रहा है हमारा। अब हमारी यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी, m इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो अब हम यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा? c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। अब आप चाहो तो ऑलरेडी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो कि यहाँ पे हमने जो भी क्या करा था, हमने x इज इक्वल टू e की पावर z और log x इज इक्वल टू, ओ सॉरी ये तो z होगा ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वही है, ये तो z होगा, z आ जाएगा हमारा ये और log x इज इक्वल टू z, यही होता है हमारा। तब यहाँ पे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? c1 ये e एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब, इससे कर सकते हैं रिप्लेस। हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर z का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमारी इस टर्म को लिख सकते हैं, नहीं तो हमने ऐसे ही लिखा तो उससे हमने रिप्लेस कर दिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे निकालेंगे हम हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 बाय डी स्क्वायर
डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। ऊपर आ जाएगा x आएगा या फिर आएगा हमारा e की पावर z। बताओ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर z, क्योंकि हमने रिप्लेस किया था। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम e की पावर z से कर देंगे रिप्लेस। तो यहाँ पे x ना लिखे। अब मतलब कि मेन बात समझ लो, जब तक कि हम फाइनल में ना आ जाए आंसर में, तब तक जहाँ पे भी x है वहाँ पे e की पावर z होगा, जहाँ पे भी log x है वहाँ पे z होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर z। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये अभी की नहीं है तो अभी मैं इसे बताऊंगी नहीं, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। चाहो तो दोबारा जाके चेक कर सकते हो, आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगी वो, सेकंड थर्ड में नहीं होगी, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के आसपास होगी वो, ठीक है। तो उसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 आ जाएगा e की पावर z। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर z, और e की पावर z किसके इक्वल है, हमारा x के, 1/2 x। यही आ रहा है हमारा। कोई डाउट? अब हमें लिखना है हमारा इसमें फाइनल आंसर y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये होमवर्क है आपका, इसे ऐड, इसे और इसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारा ये और पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारा ये। तो आप इसे एडिशन लगा के लिख दो, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। डन। अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy ओवर dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू x की पावर 4। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की वैल्यू चेंज कर दी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ x था, यहाँ पे x की पावर x4 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू e की पावर z, ये z अच्छा नहीं बना, e की पावर z, और log x इज इक्वल टू z, देन डिनोटिंग d बाय dx बाय d। यही करेंगे हम। अब आप इस लाइन को अपनी लैंग्वेज में भी चाहे लिख सकते हो, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, वो आपकी चॉइस, आप किस तरह से लिखना चाहते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा x d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस 1। यही होगा। आगे क्या करेंगे हम, एज यूजुअल हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यू हमारी इक्वेशन में। ये जो हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली की जगह आ जाएगा डी माइनस 1, देन माइनस 4 की जगह आ जाएगा -4, इस पूरी टर्म की जगह आ जाएगा ये डी, फिर प्लस 6। इसे सॉल्व कर, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स हमारा किसके इक्वल है, e की पावर z के, e की पावर 4z। यही होगा ना, क्योंकि पावर 4 दे रखी है। अब आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4z, देन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4z। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। अब आ जाएगा हमारे यहाँ पे द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यही होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर 3 2 जा 6 यानी कि 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वही आ जाएगा m माइनस 3 और m माइनस 2।
इसे सॉल्व करने की तो जरूरत है ही नहीं, पीछे ही हमने किया था। यहाँ पे क्या आ जाएगी m की वैल्यू, m इज इक्वल टू 2 और 3, ये आ जाएगी हमारी m की वैल्यू। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर 3z, यही होगा हमारा। तो अब हमारा क्या जाएगा, c1 e की पावर z किसके इक्वल था, x के, यानी कि x स्क्वायर प्लस c2 e x क्यूब। ये चीजें याद रखनी है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ अभी तक, z कहाँ पे पुट करना है, हर जगह आपको z लेके चलना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा हो चुका। अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और e की पावर 4z, ये है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। होगा नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे लग जाएगी। एज यूजुअल प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे यहाँ पे, 1 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e की पावर 4z, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ पे 20, 4 5 20 एंड प्लस 6 e की पावर 4z, यही हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। डन। अब आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय 2 e की पावर 4z, और e की पावर z किसके इक्वल था, x के, यानी कि 1 बाय 2 x की पावर 4, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा फाइनल आंसर होगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा हमारा c1 x स्क्वायर प्लस c2 x की पावर क्यूब प्लस 1 बाय 2 x की पावर 4, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है हमारी बुक। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एज यूजुअल सेम स्टेटमेंट लिखेंगे हम, पुट e की पावर z इज इक्वल टू x और log x इज इक्वल टू z, डिनोटिंग d बाय डी एक्स टू या फिर बाय d, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर का पहले लिख लो या फिर सिंगल x का लिखो, d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d, देन x स्क्वायर d अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस 1 आ जाएगा हमारी। अब हमारी जो वैल्यूज है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म की जगह तो आ जाएगा d माइनस 1 माइनस 2d प्लस 2y, और ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस z, क्योंकि माइनस 1 आ जाएगी पावर, जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे है ना, ये आ जाएगा हमारा। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर माइनस z, देन इसे सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, अगर आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते थे, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस z। तो अब आप पहले इसे नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। डन। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 3m
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब हम देखें 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू 1 2, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 2 माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 और 2, ये आ रही है हमारी वैल्यूज। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर 2z। क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, c1 x प्लस c2 x स्क्वायर। ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करके। अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में थोड़ी चीटिंग करके डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 1/, यही हो गई हमारी वैल्यू, यहाँ से x हट जाएगा और ये e की पावर माइनस z ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे या फिर एक और स्टेप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ये हमारी फॉर्म क्या आती है, जब e की पावर माइनस z, जब e की पावर ax हो, a को क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू d पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3 -1 प्लस 2 e की पावर माइनस z। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसे नोट कर लें। डन डन। अब आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 e की पावर माइनस z, यानी कि 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 e की पावर माइनस z। e की पावर माइनस z को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1/6 e की पावर z का आ जाएगा यहाँ पे x की पावर -1, इसे लिख सकते हैं हम 1/6 के साथ x लिख सकते हैं। अब ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, आ गया। अब फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आ जाएगा हमारा फाइनल में c1 x प्लस c2 x स्क्वायर। अभी हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लिखे, अब लिखेंगे हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस 1/6x, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लें। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऐसा ही है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैं लिख रही हूँ x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने 3 क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न पे करा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन होने वाला है आपका होमवर्क, इसे आपको खुद करना पड़ेगा। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, चाहो तो बुक में टिक कर लो, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर ले। कर लिया नोट, डन। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, प्लीज इसे कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, 1 जून से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी 3rd सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास। सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे रेगुलरली। अगर ये है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊंगी, ये नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट कराऊंगी तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आज के इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।